प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में। जो हमारी सीरीज़ जो चल रही है उसके बारे में बात कर रहे थे। 360 पेज की पूरी पीडीएफ है दोस्तों। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाइएगा और डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में बात करेंगे, जो आपकी कक्षा 6 से लगा कक्षा 12 की होने वाली है। तो सीरीज़ इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। और कंटिन्यू तरीके से हम बात करते हुए पहुँचे थे कक्षा 10 का अपना अध्याय चल रहा था 7वां, जिसका नाम है लोक संगीत। तो लोक संगीत जो है दोस्तों, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या संभावना रहेगी प्रश्नों की, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज शुरू करते हैं 7वां अध्याय, जिसका नाम है लोक संगीत, अर्थात राजस्थान में लोक संगीत का क्या महत्व है और कौन कौन से विद्वान जो हैं वो इसमें विद्वान और विदुषी जो हुए हैं वो प्रसिद्धि लाई है, और इस लोक संगीत को जो है वो पूरे भारत में पूरे विश्व में एक पहचान दिलाई है। तो शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है अपना कि लोकगीत ही जनता की भाषा है। दोस्तों, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। यह कथन जो है दोस्तों किसके द्वारा कहा गया है? लोकगीत ही जनता की भाषा है और लोकगीत ही हमारी संस्कृति के एक पहरेदार है। तो ये जो शब्द या ये फिर कथन जो कहे गए हैं दोस्तों, ये कहे गए हैं अपने परमपिता परमेश्वर महात्मा गांधी। क्या है कि अब ज़्यादा इज्जत देते हैं ना तो चक्कर हो जाता है, इसलिए ठीक है ना। तो महात्मा गांधी, सीधा सा बात, पिताजी अपने जो है महात्मा गांधी जी। तो लोकगीत की ही जो जनता की भाषा है दोस्तों, लोकगीत ही हमारी संस्कृति की पहरेदार है। यह जो कहा गया था ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा जाता है, ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो राजस्थान के लोक संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? राजस्थान के लोक संगीत को जो है वो कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो 3 भागों में किया जा सकता है, ठीक है। विस्तृत तरीके से बात करेंगे नोट्स वाले सेक्शन में, ठीक है ना। अभी क्या है, अपन क्वेश्चन सीरीज सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन तक ही रखते हैं। यहाँ पर मैं वापस करने लग जाऊँगा तो वही बात थ्योरिकल वाली चीज़ हो जाएगी, क्या मतलब फिर उस चीज़ का। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सीरीज लाई है, तो क्वेश्चन सीरीज में अपन क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न देखें अपन, तो वधु पक्ष के द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने के समय उल्लेखित जो गीत होता है दोस्तों, वह कौन सा होता है? तो जोड़ी रात जलाल करके एक गीत आता है, वो गीत जो है तब गाई जाती है जब वधु पक्ष की लड़कियां जो है, वधु पक्ष की ओर से जो भी लड़कियां या सहेलियां उसकी जो होती है, वो बारात का डेरा देखने के लिए जाती है, ठीक है। और वहाँ पर जाकर के जो गीत गाती है उसे जोड़ी रात जलाल करके एक मतलब अच्छा सा एक गीत है, वो गाते हैं, ठीक है। अब तो प्रचलन बहुत कम हो चुका है। जब मेरी शादी हुई थी तो वहाँ पर ऐसा कोई नहीं हुआ था, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिलता है तैयार होने के लिए पार्लर जाते समय, ठीक है ना। तो क्या आपके यहाँ पर आकर के वो गीत गाइए, ये कंडीशन रहती है वहाँ की उनकी बेचारियों की। अगला प्रश्न है कि शिशु के जन्म पर गाए जाने वाले गीत जो है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? तो जच्चा के गीत कहा जाता है, ठीक है। हाँ, जच्चा और बच्चा, बच्चा के गीत, जज्जा के गीत, ठीक है। जच्चा कहा जाता है माँ को, ठीक है, जो जिनका बच्चा होता है उन्हीं को जज्जा कहा जाता है, ठीक है। ज आधा च वो चा, जच्चा, ठीक है, बच्चा की माँ जच्चा। अगला प्रश्न देखिए 5वां, तो गणगौर का त्यौहार चैत्र माह में कितने दिन तक मनाया जाता है? तो 16 दिन तक दोस्तों जो है वो अपना गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा माह में? चैत्र माह में, ठीक है। याद रखिएगा, हिंदू माह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप संगीत के बारे में बात करेंगे, तीज त्यौहार, मेलों के बारे में बात करेंगे, तो उसमें भी अपना जो है वो हिंदू त्यौहार के आधार पर ही आपको जो प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तीज त्योहार, बावड़ी, ले डूबी, गणगौर, इस प्रकार की जो कहावतें हैं, जो भी चीज़ें हैं राजस्थान से संबंधित, वो आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर यदि हम अगले क्वेश्चन में बारे में बात करें, जैसे आप किस तरीके से याद रखना पड़ेगा, तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, इस तरीके से आपको जो है वो हिंदू महीने याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आपको इन चीज़ों को पढ़ना है और 100% रटना है, ठीक है, क्योंकि रटना वहाँ है जहाँ हम समझ नहीं पाते, ठीक है। चलिए, दोनों को बैलेंस बना करके चलना है, ठीक है। हर कुछ चीज़ें भी रटने नहीं बैठ जाना है, ठीक है ना। जो समझ लाएगा वो समझिएगा। अगला प्रश्न 6 देखें, तो कैला देवी के भक्तों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? दोस्तों कैला देवी, ठीक है, कैला देवी की जो आराधना की जाती है उसमें एक गीत गाया जाता है जिसका नाम है लांगुरिया, ठीक है। लांगुरिया यहाँ पर दे रखा है वैसे। तो लांगुरिया जो है दोस्तों वो गीत गाया जाता है, और तब एक नृत्य भी किया जाता है, वो भी है लांगुरिया नृत्य, ठीक है। लांगुरिया नृत्य बैठ के जो नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो लांगुरिया जो नृत्य है वो किया जाता है कैला देवी के भक्तों के द्वारा, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न जो है वो नोट कर लीजिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से याद करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न अपना कह रहा है 8वें नंबर का
कि हम सीढ़ो किनका प्रसिद्ध लोकगीत है दोस्तों। हम सीढ़ो किस जनजाति का प्रमुख गीत माना जाता है। हम सीढ़ो, ठीक है, अब साथ साथ में जो गाया जाता है हम सीढ़ो, तो वो जो गीत है दोस्तों वो किस समुदाय का है, विशेष समुदाय का है, तो वो अपने जनजाति में आता है जिसका नाम है भील। ठीक है, भील जो जनजाति है दोस्तों उनका महत्वपूर्ण प्रसिद्ध लोकगीत माना जाता है जो जिसका नाम है हम सीढ़ो। ठीक है, तो 8 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात की। आगे का क्वेश्चन है वो भी पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका कि दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है। तो उन्हें लोवड़ी या फिर हरनी के गीत के नाम से उन्हें जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, पहले खुद के ऊपर ही ले तो मैं खुद भी जो है वो इन चीज़ों का पालन करता था और ऐसे गीत गाते जाते। ठीक है, लोरी आती थी, बहुत अच्छी है, एक भी चीज़ लाइन याद नहीं है उसकी, बाकी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसका बताता। ठीक है, तो पहले ऐसे होता था कि जैसे दीपावली अपने पास आने वाली है तो दीपावली के जस्ट पहले ही अपने गेहूँ वगैरह जो है वो गेहूँ नहीं मक्की वगैरह जो है अपने मूंगफली वगैरह खेतों से घर के लिए शिफ्ट कर दी जाती थी। ठीक है, तो तब धान वगैरह रहता था, नया नया धान, तो दीपावली जैसे आती थी तो वो धान लेने के लिए और मांगने के लिए हम ऐसे घरों में जाया करते थे। ठीक है, वो मांगना नहीं कहलाता है, वो एक रस्म होती थी। तो अब तो क्या है कि बच्चे आते नहीं है लोरी गाने के लिए वगैरह, तो उसे लोवड़ी के नाम से जाना जाता था और उसे हरनी के गीत भी कहा जाता है। ठीक है, 10वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न कह रहा है कि दीपावली से 15 दिन पहले लड़कों द्वारा टोली में गाए जाने वाले गीत जो है उन्हें तो लोवड़ी व हरनी के गीत कहते हैं, लेकिन गड़लियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ, होली के 15 दिन पहले की बात चल रही है। ठीक है ना, होली नहीं यार, सॉरी, दीपावली 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 दीपावली। होली दिमाग में याद रह रहा है क्योंकि होली के ऊपर भी एक वो ढूंढोत्सव किया जाता है ना, जिसमें घर पे आते हैं लोग कुछ और फिर अपने केलू वगैरह, केलू पोष के मकान होते हैं ना, तो उसमें केलू तोड़े जाते हैं। ठीक है, एक रस्म होती है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। फिर है 11वां प्रश्न, देखिए 11वां प्रश्न में कह रहा है